हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम का टीचर और आज मैं आप सभी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में समझाने जा रहा हूं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके गूगल ड्राइव से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने बना रखे हैं। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 12 है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि बताता है कंपनीज के जो बॉन्ड्स हैं और शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है। मतलब अगर आप उनको खरीदोगे तो उसके बाद बदले में कितना रिटर्न मिलेगा, उससे प्रॉफिट होएगा भी कि नहीं होएगा। ये रेटिंग देती हैं 1 to 5 के बीच में। तो ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहलाती हैं। मतलब इनका काम है रेटिंग देना कोई कंपनीज को, जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर कंपनीज हैं और उन्होंने अपने आप को शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड करा रखा है, तो उन कंपनीज को रेटिंग देती हैं और बताती हैं कि इनके बॉन्ड्स और शेयर्स जो होते हैं आप इनकी क्रेडिट वर्थनेस कितनी है। ठीक है, तो ये रेटिंग एजेंसीज रेट करती हैं क्रेडिट वर्थनेस और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज टू डिटरमाइन देयर कैपेसिटी टू रिपे ऑब्लिगेशंस। मतलब अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना बदले में रिटर्न मिलेगा और रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये बताने का काम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। और इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं बन सकता, उसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। और इंडिया के अंदर कुछ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल CRISIL क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सेकंड नंबर पे है ICRA लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। केयर CARE क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, कुछ इंडिया के अंदर हैं जो कि फिच रेटिंग इंडिया लिमिटेड। तो ये 4 मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बता दी हैं जो कि मेजर हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लोग इन पे भरोसा करते हैं। वैसे 2-3 और हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नामचीन है और इनका लोग भरोसा करते हैं इन पे। सो मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का मतलब समझा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के। सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड बायस्ड इन ओपिनियन। मतलब बायस्ड ओपिनियन देना किसके बारे में, टू रिलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी की कितनी कैपेबिलिटी है उसके बारे में अनबायस्ड ओपिनियन देना। मतलब कोई झूठ नहीं बताना, अपनी तरफ से बना के नहीं, आपको एक्चुअलिटी में बताना है कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने वाली है कि नहीं करने वाली। और उसके जो ऑडिट्स हैं, ऑडिट को चेक करना होगा, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करना होगा, मैच करना होगा। उसके बाद बताना होगा कि कंपनी का रिटर्न एक्चुअल में कितना होगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अगर बेटर है, और नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम होता है रेट करने का और क्रेडिट वर्थीनेस बताने का, और वो भी अनबायस्ड ओपिनियन देने का। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। वही मतलब जैसे अनबायस्ड ओपिनियन है ना, सेम मतलब क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे लोगों को भरोसा हो कि ये कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर। थर्ड नंबर का है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट लो कॉस्ट। बहुत कम कॉस्ट में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसका मैं आपको बताऊँ, बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं बहुत ही कम कॉस्ट में या फिर कुछ कंपनीज फ्री में ही और कंपनी जो मेन कंपनीज हैं उनके बारे में पब्लिश कर देती हैं कि इनकी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट ऐसी है और फ्यूचर में ये इतना अर्न कर सकती हैं, जिससे आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं होता कि हाँ इतना करेंगी क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। ठीक है, लेकिन ये अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके कुछ देते हैं जिससे कि आप उन पर थोड़ा सा बिलीव कर सकते हो। तो ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन बताते हैं लो कॉस्ट पे, और इसका ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता। ये नहीं कि आपको 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, नहीं, बहुत ही कम कॉस्ट में, नॉमिनल सी कॉस्ट होती है छोटी सी, उस कॉस्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फोर्थ नंबर का पॉइंट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन ईजी लैंग्वेज। ईजी लैंग्वेज में ये जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। डाटा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि आपको समझना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। चार्ट की फॉर्म में, पाई ग्राफ्स की फॉर्म में आपको ईजीली रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि बेसिकली काम क्या है, समझने का। इन्फॉर्मेशन छुपाने का काम नहीं है, समझने का काम है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है हेल्प इन्वेस्टर इन रेटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इन्वेस्टर को हेल्प करना है इनका मेन मोटिव। इन्वेस्टर जो है कैसे बेटर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे जिससे कि उसका पैसा ज़्यादा हो, डबल हो, ट्रिपल हो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिटर्न मिले, जिससे कंपनी का फ़ायदा भी होगा और इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा होगा। मेन ये फंक्शंस बताए मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के। अब मैं आपको समझाता हूँ एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। तो पहला एडवांटेज है बेनिफिट टू इन्वेस्टर। इसका मतलब क्या होता है, बेनिफिट टू इन्वेस्टर का मतलब बेसिकली ये है कि फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन जल्दी से जल्दी हो और बेहतर हो। ये ना हो कि उसको पता ही ना हो इन्वेस्टर को कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा तो रिटर्न कितना रिटर्न मिलेगा, ये अनसर्टेन तो बेसिकली होता है, मगर उसको भरोसा होना चाहिए और मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट है इन इन्फॉर्मेशन एट लो कॉस्ट। इन्फॉर्मेशन एट लो कॉस्ट का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको, वही जो फंक्शंस है ना, वही सारे के सारे एडवांटेजेस में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एडवांटेजेस दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक है बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर और एक है बेनिफिट्स टू इशूअर और कंपनी। मतलब इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, और दूसरा है बेनिफिट टू इशूअर, मतलब इशूअर और जो कंपनीज है उनको क्या क्या फ़ायदा होता है इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। ठीक है, तो बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर में मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिए। लो कॉस्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाता है इजीली। थर्ड नंबर का है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर जो है 24 घंटे कंपनी में मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं इन्होंने स्टाफ हायर कर रखा होता है जिनका काम ही यही होता है मॉनिटरिंग करना, और कुछ भी अगर कंपनी के डाटा में ऊपर नीचे होता है, अप डाउन होता है, तो वो बताना किसको, इन्वेस्टर्स को। तो ये एडवांटेज है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ रिस्क, जिसका मतलब है ये रिस्क कैलकुलेट करके दे देना कि अगर आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक कैलकुलेटेड अमाउंट में पता चल जाता है कि इतना लॉस हो सकता है या फिर इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो असेसमेंट ऑफ रिस्क, और ये 4 मैंने आपको एडवांटेज बता दिए इन्वेस्टर के टर्म्स में। और अब इशूअर्स और कंपनीज के टर्म्स में क्या बेनिफिट होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ईज़ इन बोरोइंग। ईज़ इन बोरोइंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर कोई कंपनी हाई क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है तो उससे क्या होगा, कंपनी को मतलब कोई, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी दूसरी कंपनी पे हाई रेटिंग दे देती है तो उससे क्या होगा, इन रिटर्न उसको जो है मार्केट से ज़्यादा फंड मिल जाएगा, और मार्केट से ज़्यादा फंड मिलने के बाद क्या होगा, उसका ज़्यादा कैपिटल होगा और ज़्यादा कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कंपनी को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है बोरोइंग एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी वो जो है बोरोइंग कर पाएगी। मतलब अगर किसी कंपनी को फॉर एग्जांपल ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग मिल गई, 5 रेटिंग मिल गई, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग मिल गई, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि उसने जो शेयर्स पे जो रिटर्न दिया है, मतलब पैसा इन्वेस्ट करने पे जो रिटर्न दिया है वो कम दिया है, और कंपनीज 5% दे रही हो और ये 2% दे रही हो, उसके बावजूद भी लोग जो है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनको भरोसा होगा कि यहाँ से प्रॉफिट तो जनरेट होगा ही होगा, 2% होने के बावजूद भी। इस वजह से कम इंटरेस्ट पे भी यहाँ पे ज़्यादा क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा फंड्स मिल जाएंगे। और थर्ड है रिकॉग्निशन ऑफ लेसर नोन कंपनीज। अगर किसी लेसर नोन कंपनी, मतलब किसी छोटी कंपनी के बारे में अगर हाई रेटिंग मिल गई, हाई क्रेडिट रेटिंग मिल गई अगर किसी छोटी कंपनी को, तो यहाँ पे क्या होगा, उस छोटी कंपनी का नाम हो जाएगा और उसकी गुडविल बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट वही बता रखा है इसमें कि गुडविल बढ़ जाएगी उस कंपनी की, और गुडविल बढ़ने की वजह से उसकी एसेट बढ़ेगी और उस कंपनी को इनडायरेक्टली फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिए इशूअर्स और इन्वेस्टर के टर्म्स में। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ टाइप्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में आ गया तो आपको एग्जाम्पल में लिख देना होगा ये कि क्रेडिट रेटिंग जो होती है ना उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब किस किस टॉपिक्स पे क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। पहला है रेटिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, रेटिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, रेटिंग ऑफ मीडियम टर्म्स लोन, रेटिंग ऑफ बोरोवर, रेटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इन टर्म्स पे जो है क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। और मतलब बॉन्ड्स और डिवेंचर के बारे में बता देंगे, इक्विटी शेयर्स के बारे में बता देंगे, मीडियम टर्म लोन्स के बारे में बता देंगे, इनके बारे में रेटिंग दे देंगे कि कंपनी ने इशू कर रखा है तो ये बढ़िया है कि गलत है। रेटिंग ऑफ प्रेफरेंस लोन्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनके बारे में रेटिंग देनी होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो पे अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।